जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस वक्त मैं एक उधार के घर में रह रही हूँ। यहाँ मुझे किराया नहीं देना और ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आसानी है। लेकिन ये सहूलत हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा क़याम सिर्फ़ 1 साल तक है। ये 1 साल मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे इस वक्त को ज़ाया नहीं करना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने हैं, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना सकूं, चाहे वो सिर्फ़ एक कमरा हो, साथ एक किचन और एक बाथरूम, लेकिन वो मेरा अपना हो। यही ख्वाब मुझे दिन रात मेहनत करने की हिम्मत देता है। मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर नीयत साफ़ हो और दिल में उम्मीद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और शायद मेरी ये कहानी उन सब लोगों के लिए एक पैगाम है जो मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर हम सब्र और मेहनत के साथ जुड़े रहें तो इंशाअल्लाह एक दिन हमारे ख्वाब ज़रूर हकीकत का रूप धारते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से याद दिला रही हूँ। तो जनाब, फ़िलहाल जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरे सामने, बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि कभी मैं कहती हूं कि मालिक जो हैं यहाँ के वो यहाँ नहीं रहते, कभी कहती हूँ कि उनके सामने मुझे झिझक होती है। तो ऐसा है कि जो घर के सरबराह हैं वो यहाँ पर नहीं हैं और जो उनके पार्टनर हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो गए हुए हैं कहीं पर, तो कुछ दिन तक वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये है सारा ख़ुलासा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी कहती हूँ मालिक यहाँ नहीं रहते, कभी कहती हूँ मालिक होते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में झिझक होती है। तो ये है सारी डिटेल। अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे अपना घर बनाना है, चाहे वो एक कमरा ही क्यों ना हो, और मैंने बताया था मेरे पास तो ज़मीन का कोई टुकड़ा भी नहीं है, तो मैं अपना घर 1 साल के अंदर अंदर कैसे बना सकती हूँ? ये भी सवाल आपके जहन में ज़रूर आता होगा। चलिए आइए आज इसको भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही ये बात करती रहती हूँ कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन यकीन करें अल्लाह ताला फिर हमारे लिए उसी में से रास्ते भी निकालता है, आसानियाँ भी पैदा करता है। तो मैं ऐसे ही हवा में ये बात नहीं करती, यही हकीकत है। तो कुछ इसी तरह से मेरे लिए एक और आसानी ये हुई थी कुछ टाइम पहले कि मेरे वालिदैन, जिन्होंने काफ़ी सालों के बाद, बड़ी उनको हसरत थी अपना घर हो, अपना घर हो, लेकिन वो भी किराए के घरों में सारी ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, लेकिन अब जाकर अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने ख़जाने से उनको नवाज़ा है और उन्होंने जहाँ मैं रहती हूँ जिस घर में, उसके बिल्कुल बराबर में उन्होंने अपना एक सादा सा, सिंपल सा 2 कमरों का घर बनवा लिया है। तो अगर वो चाहते, या वो ये चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने घर के ऊपर मेरे लिए भी एक छोटा सा घर बना के दें, लेकिन उन्होंने अपना घर किस तरह से बनाया, कितनी मुश्किलों से बनाया, ये मैं जानती हूँ। तो इसलिए मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बनवा के दिया, बल्कि मुझे खुशी है इस बात की कि चलो उन्होंने अपने लिए तो घर बना लिया, लेकिन अब जो उनके घर के ऊपर का हिस्सा है, तो वहाँ पर मैंने ये सोचा है, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम अगर किसी तरह से मैनेज कर सकती हो तो तुम अपने लिए यहाँ पर घर बना लो, तो ये तुम्हारा अपना घर होगा। और ये बात मेरे वालिदैन ने मुझे उस वक्त कही थी जब उनका घर बनना शुरू भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब हमारा घर बन जाए और तुम लोग अगर इतना कर सको तो ऊपर तुम अपने लिए घर बनवा लेना। लेकिन तब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी ना, मैं किराए के घर में रहती थी और मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। मैं किराए के घर दूसरे ढूंढ भी रही थी। अगर बिलफ़र्ज़ मैं मज़ीद किराए के घर में रहती तो मैं किराया भरती या मैं पैसे जमा करती, क्योंकि मेरे शौहर तो एक मज़दूर हैं। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि मेरे शौहर रोज़ाना काम पर नहीं जा सकते, क्योंकि काम होता ही नहीं है। हफ्ते में 5 दिन 6 दिन माशाल्लाह से उनका काम लग जाता है।
तो उसमें से हमें घर का भी गुजारा चलाना होता है, किराए का भी हमें हिसाब किताब करना होता है, सब कुछ करना होता है। आप सबको पता है कि ये इतना आसान नहीं होता। तो इन सब बातों के बाद जो है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो किराए के घरों में रहना था। मैं किराया भरती या मैं पैसे जमा करती, जो कि तकरीबन नामुमकिन था। फिर उन तमाम हालात के बाद मुझे ये ऑफ़र मिली, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ मुझे ये ऑफ़र मिली कि 1 साल के लिए यहाँ पे आ जाओ, आराम से रहो, सुकून से रहो, किराए की कोई टेंशन नहीं है, और जितना कर सकते हो, जमा कर सकते हो अपने लिए, उतना करो और अपने घर का बंदोबस्त करो। तो ये सारे रास्ते अल्लाह ने ही बनाए ना। अगर आप मेरे कुछ टाइम पहले के पिछले के व्लॉग्स आप जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बड़ी मुश्किलों में थी, और तब भी मैं ये कहती थी कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला आसानी ज़रूर करेगा। हालांकि तब मैं ये नहीं जानती थी कि आसानी कैसे होगी, कब होगी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि आसानी होगी। तो ये आसानी अल्लाह ताला ने इस तरह से कर दी है। अब आगे जो होना है, क्या होना है, कैसे होना है, हमने क्या सोचा है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सबसे सब शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ी सी मेरी मोटिवेशनल सी स्टोरी कह लें पसंद आई होगी, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। मुझे आपकी इतनी ही सपोर्ट चाहिए, और मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अब अपना घर कैसे बनाना है, ये सब कैसे हो पाएगा, ये एक अलग कहानी है। कुछ भी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कैसे करना है बस सोचा है, और क्या सोचा है वो भी आने वाले दिनों में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही सही है। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और खुश रहा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। मेरे तोते की टाई टाई ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।